इस वीडियो के साथ सभी को फिर से नमस्कार। मैं 2020 की एक हॉरर थ्रिलर फिल्मों में से एक का पुनरावर्तन करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक शातिर मजा है। इससे पहले कि हम कथानक पर पहुंचे, मैं सभी को एक खुशहाल और अच्छे दिन की कामना करना चाहता हूं, बिना आगे की हलचल के। 1983 में मिनेसोटा में सीधे कहानी संगीत पर फिल नाम के एक व्यक्ति को कार्रवाई से पहले अपने चाकू को तेज करते हुए देखा जा सकता है। वह अपने हथियारों को बड़े करीने से बैग में डाल देता है और इस तरह हम जानते हैं कि वह एक सीरियल किलर है, क्योंकि वह बाहर निकलता है जिस कमरे में वह फोन बूथ फिल्म में लड़की पर अपनी नजर डालता है, फिर उस लड़की के साथ बातचीत करने का फैसला करता है जिसका नाम कैरी है। वह इतना उत्साहित है कि महिला उसके सवारी के प्रस्ताव पर सहमत हो गई। जब महिला ने नोटिस किया कि फिल्म मुस्कुरा रही है, वह तुरंत दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कैरी उसकी योजनाओं में बाधा डालता है और फिर कहानी के दूसरे पक्ष में उसे 20 से अधिक बार चाकू मारता है। पोर्टवुड जोएल डरावनी शैली पर जैक के विचार को पसंद नहीं करता है और कैब चालक हथियारों के साथ एक फिल्म के बारे में अपने विचार का उत्साहपूर्वक उल्लेख करता है। उसे अपने नए बॉयफ्रेंड बॉब द्वारा छोड़े जाने पर एक तरफा क्रश है। जब सारा आती है तो वह जोएल से कहती है कि वह एक लड़की की रात विनम्रता से उसे घर छोड़ने के लिए कह रही है। जोएल बाहर चलता है और सारा के बॉयफ्रेंड को देखता है, क्योंकि वह ईर्ष्या छोड़ने वाला है। बॉब की उंगली पर एक अंगूठी है और यह देखते हुए कि जोएल एक चीनी रेस्तरां में बॉब का पीछा करता है, जो जासूस की भूमिका निभा रहा है। जोएल, जो खुद को डेव के रूप में पेश करता है, सारा के बॉयफ्रेंड के साथ चैट करता है। जोएल बॉब के रूप में उसका नाम सीखता है और वह एक रियल एस्टेट एजेंट है जो जोएल के सच से अनजान है। पहचान बॉब सारा के भयानक रूममेट के बारे में अपमानजनक ढंग से बोलता है और यहाँ जोएल को पता चलता है कि सारा को उसके लिए खेद है, इसलिए वह उसे सहानुभूति से बाहर रहने देती है ताकि सारा जोएल के बारे में क्या सोचती है। इससे निराश होकर बॉब जोएल को छोड़ने वाली एक लड़की के साथ संबंध बनाता है और थोड़ी देर बाद सारा को फोन करने जाता है। यहाँ वह अचानक केरी में भाग जाता है, जिसने शुरुआत में ड्राइवर को मार डाला था। फिल्म सारा के साथ बात करने के बाद वह एक आपूर्ति कोठरी में ठोकर खाता है और भंडारण कक्ष में बाहर निकलता है। रेस्तरां रात के लिए बंद हो जाता है और जब वह ठीक हो जाता है तो जोएल भोजन कक्ष में वापस आ जाता है। इस बार वह गलती से एक कमरे में आ जाता है और खुद को उसमें उलझा हुआ पाता है। चीनी रेस्तरां के अंदर एक अजीब बैठक। इस बैठक के सदस्य ज़ाचरी, माइक, हिडियो, फ्रिट्ज और कैरी हैं। वह नहीं जानता कि ये लोग पूरी दुनिया में सीरियल किलर हैं और वे जोएल को सीरियल किलर फिल के लिए गलती करते हैं, जो शुरुआत में मारा गया था। फिल्म सोच रही है कि वह एक अजीब समूह चिकित्सा सत्र में है। जोएल अपनी अज्ञात लत के लिए मदद पाने के बारे में स्पष्ट रूप से बोलता है। माइक इस बारे में बात करता है कि वह क्या भावुक है। टी और हिडो उनके बीच खाली कुर्सी के बारे में चिंतित है, क्योंकि सदस्य एक दूसरे के साथ बात करते हैं। जोएल को अंत में पता चलता है कि वह सीरियल किलर के बीच बैठा है, जब अचानक उससे पूछा जाता है कि वह यहाँ क्यों है। जोएल एक हत्यारे के बारे में अपनी फिल्म के विचार का उपयोग करता है। कैब ड्राइवर घुलने मिलने की कोशिश में है और बाकी सीरियल किलर को यह दिलचस्प लगता है, जिससे जोएल को ब्रेक के दौरान थोड़ी राहत महसूस होती है। जोएल कमरे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोई दरवाजे पर पीटता है, उसे रोकता है। ज़ाचारी जोएल को दरवाजा खोलने के लिए कहता है और यह देखने के लिए जांचे कि जोएल ऐसा कौन करता है, और अपने आश्चर्य के लिए बॉब को बॉब में टहलते हुए देखता है। जोएल डेव फिल को अपने सहयोगियों के बीच देखकर रोमांचित होता है। वह बाकी हत्यारों को बधाई देता है और जोएल से पूछता है कि वह क्या है और वह जोएल को कैसे मारता है। फिर कोशिश करता है बॉब को समझाता है कि वह एक कैब ड्राइवर का हत्यारा है, लेकिन बॉब उस पर विश्वास नहीं करता है। जल्द ही जोएल खुद को मुश्किल स्थिति में पाता है, क्योंकि हर कोई उस पर शक करने लगता है। बॉब फिर दरवाजा बंद कर देता है और जोएल को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है वह नहीं है जो उन्हें लगता है कि वह है। जोएल भागने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब उसे पकड़ लेता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। बेचारा जोएल तुरंत हत्यारों के एक समूह से घिरा हुआ है और जब हत्यारे इस बात पर बहस करते हैं कि जोएल ज़ाचरी के साथ क्या किया जाए, तो वह बहुत ज्यादा मेहनत करता है। प्राधिकरण ज़ाचरी का दावा है कि इन नौसिखियों की तुलना में उसके पास सैकड़ों अधिक हत्याएं हैं, जिसके परिणामस्वरूप माइक ने ज़ाचरी को गर्दन में छिपा दिया और फ्रिट्ज ने ज़ाचरी को खत्म कर दिया। जब जोएल हत्यारों से बचने की कोशिश करता है, देखता है कि उसका टेप रिकॉर्डर गिर गया है और सभी को तुरंत पता चलता है कि वह तिल हो सकता है। यह होने वाले सभी सीरियल किलर को खत्म करे, जबकि अन्य हत्यारे बाहर इस विश्वास के साथ इंतजार करते हैं कि केरी जोएल को अपने दम पर मार डालेगा। केरी फिर जोएल को बताता है कि बॉब एच उत्तरी अमेरिका में सभी अनसुलझी हत्याओं में से 12 के लिए आइडियो, फ्रिट्ज और माइक जिम्मेदार हैं। उनमें से 4 कुल मिलाकर। उनमें से एक हिडियो एक हत्यारा शेफ है जो मानव त्वचा का उपयोग करके उच्च अंत व्यंजन बनाने के लिए जाना जाता है। माइक एक क्रोधी राक्षस माँ के मुद्दों के साथ कॉलेज वृद्ध पीड़ितों पर ध्यान केंद्रित करता है। उनमें से एक फ्रिट्ज भावनाहीन है और अपना कार्य शुरू करने से पहले एक जोकर की तरह कपड़े पहनता है, लेकिन हत्यारों के इस समूह में बॉब उन सभी में सबसे खतरनाक है। वह 180 के उच्च आईक्यू के साथ एक पड़ोस सोशॉफ्ट हत्यारा है जो अक्सर मारता है। द किलर्स में घुसपैठ करने की कोशिश के रूप में एक वकील, दंत चिकित्सक या रियल एस्टेट एजेंट की तरह किसी और होने का नाटक करके लोग रसोई। केरी अपनी खुद की एक योजना के साथ आती है। वह जोएल को फिल के टूटे हुए शरीर को प्रकट करती है, जिसे रेफ्रिजरेटर में रखा गया है, और बताता है इस बीच उसे क्या करना है कि हत्यारे शेफ को छुपाने के लिए छत में वेंट के माध्यम से रसोई में घुसते ही वह रसोई में प्रवेश करता है। वह देखता है कि जोएल फिल के साथ मुंह के बल लेटा हुआ है। फ्रिट्ज के बाहर जोकर चुपके से पिछले दरवाजे पर आता है और ताला खोलने की कोशिश करता है। कैरी चौपर उठाते समय आवाज सुनता है और अंधेरे में छिप जाता है। जब वह देखता है कि फ्रिट्ज का हाथ रसोई में प्रवेश करने का प्रयास करता है, तो वह अपनी उंगलियां काट लेता है। जोएल फिल की आंतों को हिडियो पर फेंकता है। जोएल लगभग मृत हो जाता है जब हिडियो उस पर चाकू फेंकता है। उसके लिए भाग्यशाली कैरी अंदर आता है और फिल की आंतों से हिडियो का गला घोंट कर मार देता है। इस बीच बॉब जोएल के ड्राइविंग लाइसेंस को देखता है और कसम खाता है, क्योंकि जोएल सारा का रूममेट है जिसे वह सोचता है कि वह एक है हारने वाला। बॉब तब जोएल से कहता है कि वह सारा को मार देगा और कैरी जोएल से सलाह किए बिना फायर अलार्म बॉब को खींचता है।
जिसका IQ 180 है, तुरंत पुलिस को यह कहते हुए बुलाता है कि कैरी एक हत्यारा है जो रेस्तरां में घुस गया और जोएल उसी समय उसका साथी है। कैरी हत्यारों की सूची निकालता है और हिदेओ का नाम काट देता है। संगीत, जब पुलिस आती है तो कैरी और जोएल आत्मसमर्पण कर देते हैं और उन्हें जल्द ही हिरासत में ले लिया जाता है। कस्टडी, बॉब और उसके साथी सीरियल किलर अपनी कार के अंदर से देख रहे हैं, जहां बॉब कहता है कि वे पुलिस स्टेशन में इस रात का आनंद लेने वाले हैं। जोएल यह समझाने की कोशिश करता है कि अभी क्या हुआ, लेकिन निश्चित रूप से जासूस उसके पागलपन भरे लगने वाले दावों को खारिज करते हैं। कैरी भी अधिकारियों को उन खतरों के बारे में चेतावनी देता है जो वे सीरियल किलर से सामना कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहीं पकड़ने का फैसला किया। जोएल फिर सारा को बॉब के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन वह बस कहती है कि वह फांसी लगाने से पहले जोएल को लेने आ रही है। उसके बाद जोएल एक और बनाता है फोन का उपयोग करने का प्रयास, लेकिन कैरी उस पर कूदता है और उसके चेहरे पर चिल्लाता है कि वो उन्हें बाहर निकालने के लिए चिल्लाता है। गुप्तचर उन्हें दी गई किसी भी जानकारी को अस्वीकार करना जारी रखते हैं, इसलिए कैरी और जोएल दोनों कोशिकाओं में एक सेल में बंद हैं। कैरी का कहना है कि वो एक पेपरक्लिप को हथियाने के लिए एक व्याकुलता की आवश्यकता थी। फिर दोनों ने थोड़ी बातचीत की और कैरी जोएल से कहता है कि वह सारा को उससे प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। दूसरी ओर बॉब की योजना भी शांत है। आगे बढ़ते हुए वह एक जासूस के रूप में भेष बदलता है और दो संदिग्धों का निरीक्षण करने आता है। जब वह कोठरियों में आता है, जोएल तुरंत बॉब को पहचान लेता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हत्यारे के बारे में कैसे गवाही देता है। कोई भी इसे खरीदने के लिए नहीं लगता है। बॉब का कहना है कि कैरी खतरनाक और अप्रत्याशित है और उसे देता है। दूसरे कमरे में जाने से पहले एक विजयी नजर से वह पुलिस को कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए आमंत्रित करता है। बॉब की चाल उसे कैरी और कैरी की हत्याओं की सूची से जब्त की गई एक नोटबुक तक पहुंच प्रदान करती है, जिससे पता चलता है कि वह क्या कर रही है। इस बीच फ्रिट्ज जोकर एक अधिकारी को आश्चर्यचकित करता है जो उसकी मेज पर इंतजार कर रहा है। फ्रिट्ज उत्तेजना में अधिकारी के माथे पर कील ठोक कर मारता है और उसके बेजान शरीर को घसीटता है। जब लाइट अचानक बंद हो जाती है तो पुलिसकर्मी थोड़ा चिंतित होता है और उनमें से एक को जांचने के लिए दौड़ता है और जांच के लिए जाने का फैसला करता है, लेकिन जब पुलिसकर्मी सामने के कमरे में आता है उसे जमीन पर खून के निशान नजर नहीं आते। अधिकारी फिर बिजली की जांच करने जाता है धीरे धीरे, लेकिन फिर उसका हाथ माइक से अलग हो जाता है जो अंततः उसे एक चाकू से मार देता है। उसी समय कैरी अपने सेल के दरवाजे को खोलने में सफल हो जाता है कि अब दो पुलिसकर्मियों को बाहर निकाल दिया गया है। पेंसिल का उपयोग करके आखिरी को बाहर निकालने की बॉब की बारी है। बॉब ने अंतिम अधिकारी के कानों में छुरा घोंपा, जिससे तुरंत मौत हो गई और चूंकि बॉब यीशु मसीह को छोड़ने वाला है, इसलिए हमें चीजों को लपेटने की जरूरत है। तालियां। बाद में तिकड़ी कैरी को देखने के लिए जेल जाने का फैसला करती है, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए उन दोनों के पास है पहले से ही बच गया बॉब। फिर माइक और फ्रिट्ज कैरी की हत्या की सूची दिखाता है, जो यह स्पष्ट करता है कि कैरी के वापस लौटने की अपेक्षा से चीजें बहुत खराब है और जोएल अभी बच गया है। और जब वे बाहर निकलते हैं तो कैरी जोएल को छोड़ने के लिए कहता है। जोएल पहले इसे मना कर देता है, लेकिन कैरी कहते हैं कि उसे उसकी जरूरत नहीं है। वह खुद को स्टेशन में बंद कर लेती है और अन्य हत्यारों के साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाती है। जब माइक कमरे में जाता है तो वह पाता है कि कमरा खाली है और एक पुतला कैरी द्वारा चौंका दिया गया है। फिर तुरंत माइक पर अपना चाकू उसकी गर्दन पर रखकर हमला करता है। यह महिला जो करती है उसमें बहुत अच्छी लगती है। वह उसे वापस लड़ने का मौका नहीं देती है और जोएल के क्रश सारा के पुलिस स्टेशन आने के तुरंत बाद चाकू से उस पर वार करती है और दरवाजे पर तेज दस्तक ने फ्रिट्ज का ध्यान आकर्षित किया। क्योंकि वह दरवाजे पर आने वाले शिकार को देखता है तो फ्रिट्ज बहुत उत्साहित महसूस करता है। फिर वह धीरे धीरे दरवाजा खोलता है और लड़की तुरंत स्टेशन में प्रवेश करती है। जब वह खुद से पूछती है कि पुलिस स्टेशन में कोई क्यों नहीं है, रोशनी अचानक चालू हो जाता है और फ्रिट्ज प्रकट होता है कि सारा फ्रिट्ज द्वारा चौंका देती है, लेकिन जोएल के आने तक खुद को पूरी तरह से अच्छी तरह से बचाती है। जब कैरी आती है तो वह फ्रिट्ज को अपने लकवाग्रस्त कॉकटेल के साथ इंजेक्ट करती है और वह तुरंत जमीन पर गिर जाती है। वह इस बुराई को आसानी से जीवित रहने का इरादा नहीं रखती है। फ्रिट्ज के सिर को कुचलने के लिए कैबिनेट को नीचे फेंक देता है, लेकिन उनके जाने से पहले कैरी पर बॉब जोएल द्वारा शील्ड कैरी में कदम रखा जाता है और उसकी बाह में छुरा घोंपा जाता है और अधिक शातिर बॉब थी चाहता है वो कैरी का गला घोंट कर मार डाला, लेकिन उसे एक फोन कॉल लेना पड़ा। सबसे पहले जब बॉब ठंड से बाहर निकलता है तो जोएल कैरी को घसीटने के लिए दौड़ता है और उसे सारा की कार में डाल देता है क्योंकि वे छोड़ने वाले हैं। भयानक बॉब कार के सामने प्रकट होता है, हालांकि बॉब नहीं करता है। चकमा देने का समय है और जमीन पर गिरा दिया जाता है। सारा, कैरी और जोएल फिर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर जोएल के हाथ से खंजर निकालने में सक्षम है, लेकिन वार्ड में कैरी कोमा में रहता है। जब जोएल कुछ पानी पीने जाता है तो उसे पता चलता है जमीन पर खून के निशान। वह दरवाजा खोलता है और एक हैंडबैग की खोज करता है जिसके बगल में कुछ खून का कुआं है। बॉब, जिसका IQ 180 है, वह अस्पताल में घुसपैठ करने के लिए एक डॉक्टर के रूप में प्रस्तुत करता है। इस बार कैरी को बेहोश पड़ा देखकर वह तुरंत स्केलपेल उठाता है, लेकिन जोएल के आने पर कैरी होश में आता है। जोएल बॉब को सिर में मारता है और बॉब को अस्पताल के बिस्तर से बाहर धकेलता है और उसे दीवार से टकराता है। दो आदमी एक साथ लड़ना शुरू करते हैं जब बॉब चाकू उठाता है और चाहता है। समय के साथ जोएल कैरी को छुरा मारने के लिए बॉब बार बार उसके द्वारा छुरा घोंपा जाता है और वह तब तक नहीं रुकता जब तक कि वह अंत में मर नहीं जाता। पूरी तरह से मिटा दिया गया, हर कोई राहत की सांस ले सकता है। हालांकि यह कहानी का अंत नहीं है। कुछ समय बाद जोएल एक मूवी थिएटर में आता है। उसने टैक्सी कैब ड्रिलर शीर्षक के साथ एक फिल्म पोस्टर देखा और सोचता है कि यह एक अच्छा विचार था। फिर वह पकड़ने के लिए चला गया कुछ स्नैक्स, लेकिन कर्मचारी ने उसे सूचित किया कि वे सीजन के लिए बंद हैं और इसलिए जोएल को आश्चर्य होता है कि वह आदमी वहां क्यों और क्या कर रहा है। कर्मचारी कहता है